बंगाल में ईडी के बाद होगी अब सीबीआई की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी और ममता बनर्जी की रार। ममता सरकार के खिलाफ ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जांच की उठाई मांग। रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा ऐसा क्या है उस हरे फाइल में जिसे ममता बनर्जी छिपा रही। बंगाल की पुलिस इतना फाइल लेके तेजी से भाग रही थी, निकल रही थी, ये हम भी परेशान हो गए कि ममता जी तो फाइल लेकर निकल गई होंगी। नहीं, और उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई पड़ रही थी, जैसे वो रश कर रहा था उनके कानवा में रखने के लिए। तो क्या हो रहा है? देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग इन दिस होल एक्सरसाइज। बहुत सस्पिशन है, बहुत संदेह है। ममता जी क्या छुपा रही हैं आप? क्यों छुपा रही हैं आप? ईडी की छापेमारी को लेकर के इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अब ममता सरकार के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इतना ही नहीं, बकायदा सीबीआई जांच की मांग भी जो है वो ईडी की ओर से उठाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने पश्चिम बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपनी जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर कर कहा है कि आईपैक से जुड़े कोयला घोटाले की जांच के दौरान राज्य सरकार और पुलिस ने उसके काम में दखल दिया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए कहा कि आखिर उस हरे रंग की फाइल में ऐसा क्या है जिसे ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही हैं। और जब ईडी अपनी कार्रवाई कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, तमाम जो कागजात है उसे टटोलने का काम कर रही थी, तो ममता बनर्जी को इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों थी कि वो वहां पर फौरन पहुंचती हैं और उसके बाद वो तमाम कागजात वहां से छीन करके चली जाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ईडी की, जहां पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने ममता बनर्जी की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी का कहना है कि आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान अधिकारियों को कानूनी रूप से तलाशी लेने और जरूरी दस्तावेज जब्त करने से रोका गया। एजेंसी का आरोप है कि वरिष्ठ राज्य अधिकारियों की मौजूदगी में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जबरन वहां से हटा दिए गए। ईडी के मुताबिक ये न्याय में बाधा डालने जैसा है और इससे उसकी निष्पक्ष जांच प्रभावित हुई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सरकार ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर रखी है, ताकि ईडी को कोई भी राहत देने से पहले राज्य सरकार का पक्ष सुना जाए। यह विवाद कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर हुई छापेमारी से जुड़ा है, जो करोड़ों रुपए के कोयला घोटाले की जांच का हिस्सा थी। ईडी का दावा है कि करीब 10 करोड़ रुपए के अपराध से जुड़ी रकम हवाला के जरिए आईपैक तक पहुंचाई गई थी और गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में टीएमसी कांग्रेस के लिए सेवाओं के बदले भुगतान किया गया था। इससे पहले ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई को 14 जनवरी के बाद के लिए टाल दिया गया है। टीएमसी और आईपैक ने ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब्त किए गए दस्तावेज सिर्फ चुनावी रणनीति से जुड़े थे और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में नहीं आते। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ईडी ने दलील दी है कि अगर अदालत का संरक्षण नहीं मिला तो कई राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का स्वतंत्र रूप से काम करना मुश्किल हो जाएगा। जहां ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। उन्होंने न सिर्फ ये सवाल पूछा कि आखिर उस हरे रंग की फाइल में ऐसा क्या था जिसे लेकर के ममता बनर्जी फौरन आईपैक के ठिकानों से चली गई, बल्कि ये भी कहा कि ममता बनर्जी और एक खास पार्टी के लिए राज्य की जो पुलिस है वो उनका एक राजनीतिक हथियार बन गई है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने गोवा चुनाव और आसनसोल को लेकर के जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का भी जिक्र किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ममता जी कह रही हैं कि हम जो दफ्तर में गए थे, आईपैक नाम है ना,
वो हम चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं गए थे, टीएमसी के अध्यक्ष के रूप में गए थे। अब ये लॉजिक तो हमने आज तक सुना ही नहीं। कल जो हमने यहां प्रेस की थी, इस विषय को उठाया था, उसका उनका जवाब आया है। ममता जी, यू आर द चीफ मिनिस्टर, यू आर द हेड ऑफ योर पार्टी, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने की क्या मजबूरी थी? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अभी तक आपने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया कि न वो आपका पार्टी का दफ्तर है, न वो आपका दफ्तर है, न वो आपका निवास है, न पार्टी किसी नेता का निवास है। वो एक कंसल्टेंसी फर्म है। और दूसरा, इतनी मजबूरी क्या आ गई कि आप एक हरे रंग की फाइल को छीन करके भागी? और तो और देखा होगा कि उनके साथ पुलिस कमिश्नर भी थे, पुलिस कमिश्नर भी थे, डीजीपी भी थे। हमारा स्पष्ट आरोप है कि ममता जी की पुलिस अब ममता जी के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्यों में खुलेआम मदद करने का एक वेपन बन गई है। We would like to assert very clearly and categorically the entire police infrastructure of Bengal has become a weapon in the hand of Mamta ji for all her shameful, unconstitutional, unethical and undemocratic activities. दूसरी बात कहनी है, ये क्यों होता है? ये क्विड प्रो को है। तुम फंसोगे नारदा शारदा कांड में तो मैं धरना पर बैठूंगा तुम्हारे लिए, सीबीआई को गिरफ्तार कर लूंगी, याद है आपको। और फिर मैं जब कुछ गड़बड़ करूंगा तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। लेकिन सबसे तो मुझे रोचक कहानी लगी, आपने टीवी में कल देखा होगा कि बंगाल की पुलिस इतना फाइल लेके तेजी से भाग रही थी, निकल रही थी। ये हम भी परेशान हो गए कि ममता जी तो फाइल लेकर निकल गई होंगी। नहीं, और उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई पड़ रही थी, जैसे वो रश कर रहा था उनके कानवॉय में रखने के लिए। तो क्या हो रहा है? देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग इन दिस होल एक्सरसाइज। बहुत सस्पिशन है, बहुत संदेह है। ममता जी क्या छुपा रही हैं आप? क्यों छुपा रही हैं आप? ये सिर्फ उनके उम्मीदवारों का नाम और रखने में हम लोग सब लोग कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो ऐसा क्या सीक्रेट था वहां पर? अगर आप किसी को उम्मीदवार बनाएंगी तो घोषणा करेंगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो सीक्रेट क्या था? आज आपकी मीटिंग यहां होगी, आपकी मीटिंग वहां होगी, ये पब्लिक नॉलेज होता है, विज्ञापन आता है, आप परमिशन लेते हैं, तो छुपा हुआ तो नहीं है ना। तो स्ट्रैटेजिक कंपनी में क्या स्ट्रैटेजी पक रही थी? स्वाभाविक है, जो मीडिया में चर्चा हो रही है कि गोवा का इलेक्शन आसनसोल कोल सिंडिकेट, कोई मिस्टर माझी, दुबई, ये सब काफी चीजें आ रही हैं और आएंगी। इसीलिए ममता जी को घबराहट है। और हम भी आस्ते आस्ते खोलेंगे, हम भी आस्ते आस्ते खोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जोर से खोलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक ममता जी की तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको दौड़ते हाँपते उस फ्लैट में 11वें फ्लोर पे जाना पड़ा और एक पूरा फाइल लेकर खुद निकली और बाकी पुलिस लेकर निकली। अब ये गोवा कनेक्शन क्या है मुझे पता नहीं है, बार बार चर्चा होती है इसकी।
क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन हमेशा एक बात आप ध्यान रखिए, बंगाल के कोल स्कैम के साथ टीएमसी के बड़े नेताओं के संबंध के बारे में चर्चा होती रही है बहुत दिनों से। जरूरत पड़ेगी तो हम उसको और खोलेंगे, कोई नई बात तो नहीं है। मित्रों, संविधान की बहुत बात होती है। ममता जी बताती हैं कि मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह आर वर्किंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली। जरा ये बता दीजिए ममता जी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रावधान में ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला किया और फाइल लेके आ गए? विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ममता जी परमिट्स यू टू डू दिस रेड in a hurry in a private house in the presence of the police commissioner and DGP and take out the files? ये तो बताना पड़ेगा ना। जैसा मैंने कल कहा था, आप हाईकोर्ट जाते, आप रेस्ट्रेंट की बात करते, लेकिन ये टेक्स्ट बुक केस की ममता जी ने कानून अपने हाथ में लिया और जोर जबरदस्ती किया। मैंने बताया था कि आपको 19 में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर ये घर पर धरने में बैठी थी, वो कहानी बता चुका हूं आपको। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, चिंता की बात है कि स्टेट पुलिस शुद्ध रूप से प्राइवेट पार्टी के लिए काम कर सकती है क्या मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में? ये बहुत सीरियस सवाल है। कमिश्नर एंड डीजीपी अलॉन्ग विथ पुलिस फोर्सेस उनके कहने पर केस करें, मुझे उस पर अलग से बहस होगी और जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल एजेंट के रूप में जाते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बंगाल के लोगों का टैक्स पेयर का पैसा क्या पुलिस को पर्सनल प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है? ये हम जरूर कहना चाहेंगे। और एक अंतिम सवाल जो मुझे उठाना है, आप कह रहे हैं कि वो हमारे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। आपकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है या टीएमसी के अनअकाउंटेड मनी और स्लश मनी को पार्क करने का फ्रंट है? मैं फिर कह रहा हूं, ये जो संदेहास्पद परिस्थितियां हैं, ये कई सवाल पैदा करती है। द सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज रेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि सिर्फ आपकी कंसल्टेंसी फर्म थी या उससे अधिक थी, मनी पार्किंग फर्म थी, मनी लॉन्ड्रिंग को हार्वेस्ट करने की फर्म थी। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है मित्रों। अब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। मैंने पहले कहा था रात में एक बार कि हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। क्या मतलब है इसका कि जज को बार बार रिक्वेस्ट करके कहें कि आप लोग बाहर जाएं, उनको अध्ययन करना पड़ा। फिर ये सब बातें कहते हुए अब आई हैं ईडी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने क्या क्या कहा है वो काफी मीडिया में चर्चा में भी आया है। चाहे कालकाटा हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो उससे वो क्या कर रहे थे, कोल स्मगलिंग में क्या क्या काम कर रहे थे, गोवा कनेक्शन क्या था, ये मिस्टर माझी क्या है, लाला बाबू कहते हैं उनको, ये सब चर्चा में आई है बात। और किसका क्या प्रोटेक्शन है ये भी चर्चा में आई। ममता जी, मुझे आपसे अंत में एक ही बात कहनी है, आपकी पार्टी से नैतिकता की दुहाई देना बंद करिए आप। बिल्कुल सारे अनैतिक काम, असंवैधानिक काम, अलोकतांत्रिक काम किए जाएंगे और एमपी को भेजा जाएगा कि जाओ धरना दो और पूरे होम मिनिस्ट्री में गेट क्रैश करो। ये ठीक है क्या? कुल मिला के स्थिति यही है कि ममता जी
कि राजनीतिक यात्रा अब हार में बदलने वाली है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद घबराहट है, और घबराहट में तो गड़बड़ लोग करते ही हैं। आपको बता दें कि 8 जनवरी को ईडी की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाडाउन स्ट्रीट स्थित घर पर दूसरी टीम सॉल्ट लेक स्थित दफ्तर पर छापा मार रही थी। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। दरअसल सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक के आवास पर पहुंचे और कुछ समय बाद ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच जाती है। ममता बनर्जी वहां कुछ देर रुकती हैं और जब बाहर निकलती हैं तो उनके हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल नजर आती है। इसके बाद वो आईपैक के ऑफिस भी गई, उन्होंने वहां से भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय और मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मेरे पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ईडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है कोयला घोटाले को लेकर के। लेकिन ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया केंद्र की मोदी सरकार पर कि जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी प्रतीक जैन की ओर से तैयार की गई है, इसके कागजात जब्त करवाने के लिए अमित शाह ने ये एजेंसी को भेजा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।